गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज व्यूअर्स के डिमांड पर एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, डेट इज डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक, स्टील, जो कुछ भी है उसका डेंसिटी हमें पता होना चाहिए। जनरली आपके साइट इंजीनियरिंग में आपसे एज ए फ्रेशर हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टील का क्या डेंसिटी है, ब्रिक का क्या डेंसिटी है, सैंड का क्या डेंसिटी है, सीमेंट का क्या डेंसिटी है। ठीक है, तो ये है तो छोटा सा टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद सभी जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उसका यूनिट वेट, दैट मीन्स डेंसिटी, सेम थिंग। ठीक है, उसके बाद इन यूनिट वेट के हेल्प से हम किसी भी पार्टिकुलर जो आइटम है उसका वेट हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक देख के ही समझ में आ गया होगा कि हम डेंसिटी बताने वाले हैं हर मटेरियल का, इसका क्या यूटिलाइज है। फॉर एग्जांपल, आप अपने रूफ के ऊपर वाटर टैंक बना रहे हो, ठीक है, तो आपको पानी का डेंसिटी पता है, तभी तो आप बता सकते हो ना कि आपके वाटर टैंक में कितना पानी ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कितना वजन जो है आपके स्लैब से होता हुआ, कॉलम से होता हुआ नीचे ग्राउंड फ्लोर में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मतलब एक एग्जाम्पल दिया कि यूनिट वेट का इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके रूफ के ऊपर एक ब्रिक की वाल है, अगर आपको यूनिट वेट पता है ब्रिक वाल का, ब्रिक का, तो भी तो आप बता सकते हो ना इस वाल का कितना वजन आ रहा है हमारे बिल्डिंग के ऊपर। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूनिट वेट ऑफ डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है सिर्फ मैं उसी का लिख कर लाया हूँ। लाखों मटेरियल है दुनिया में, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जनरली पूछा जाता है, मैं वो लिख कर लाया हूँ। ठीक है, सबसे पहले देख सकते हैं आप ब्रिक। ब्रिक का यूनिट वेट अगर आपको कोई बोले तो आपको ये बताना है 1920 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन कोई ब्रिक मेजनरी बोले जिसमें प्लास्टर भी आ गया तो वहाँ जनरली 2000 केजी पर मीटर क्यूब यूज़ होता है। ठीक है, अब सीमेंट क्या है, ये ड्राई डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो है, सूखा जिसको बोलते हैं, ड्राई फॉर्म में जो होता है उसका डेंसिटी 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीटिंग, जो कि जहाँ कर देता फुटिंग होगी, आपका कंक्रीट का कोई रोड बना रहे हैं, उसका यूनिट वेट आप यहाँ देख सकते हैं, वो 2400 केजी पर मीटर क्यूब होता है। अभी घबराना नहीं, इन यूनिट वेट का आगे क्या यूटिलाइजेशन वो भी मैं बताऊँगा। आरसीसी स्ट्रक्चर जैसा हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, कॉलम हो गया, उसका अगर आपको कोई यूनिट वेट निकालने बोले तो इस डेंसिटी का हेल्प से आप उसका यूनिट वेट निकालोगे। स्टील जैसा स्टील बार्स हो गया, स्टील के प्लेट हो गया, इस तरह का स्टील का कोई भी प्रोडक्ट है उसका यूनिट वेट या डेंसिटी कोई बोले तो आपको बताना है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, वाटर का 1000 केजी पर मीटर क्यूब सबको पता होता है। सैंड 1780 केजी पर मीटर क्यूब। एक बात मैं मेंशन करूँ कि सैंड का कोई फिक्स इसलिए नहीं होता, समटाइम्स ड्राई भी हो सकता है सैंड, कभी कभी नदी से हम लेके आते हैं तो ड्राई ना होकर वेट कंडीशन भी हो सकता है, तो ये चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन अप्रोक्स यही होता है। कोर्स एग्रीगेट जिसको अब बजरी बोलते हैं, ठीक है, सैंड और बजरी नहीं सुने, तो सैंड तो फाइन एग्रीगेट, कोर्स बजरी जिसको बोलते हैं उसका 1660 के अप्रोक्स लेते हैं। एल्यूमिनियम का हम बिल्डिंग में बहुत यूज़ करते हैं तो 2739 अप्रोक्स है ये भी। सॉयल जो अर्थ, ये भी एक बिल्डिंग मटेरियल ही है, तो इसका 1800 केजी पर मीटर क्यूब लेते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या है सब चीज़ क्यों बता रहे हो, तो एक तो डेंसिटी क्यों बता रहे हैं, उसका क्या यूज है प्रैक्टिकल फील्ड में, अब उसकी हम बात करेंगे। चलिए आ जाइए, आपके सामने मैंने भी अभी क्या बताया आपको कि ब्रिक का जो आपका डेंसिटी कितना 1920 केजी बताया हूँ। ठीक है, और अभी अभी आप ये ब्रिक देख रहे हैं, अगर आपको कोई बोले इस ब्रिक का वजन कितना है पार्टिकुलरली, तो आप याद किए हुए इंजीनियर हो तो आप बताओगे 3 केजी के अप्रोक्स, यही नहीं बताओगे। पर मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, आप ऐसे क्यों बताओगे, कैलकुलेशन करके बताओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रिक का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालोगे 190 इंटू 90। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.001539। ये किस में आया, मीटर क्यूब में। और हमको निकालना वेट, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम हमेशा इंटू डेंसिटी। एक चीज़ याद रखिएगा, पूरी दुनिया में अगर आपको पार्टिकुलर आइटम का डेंसिटी पता हो तो उसका डायमेंशन, तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करो और उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पूरा का पूरा वेट आ जाएगा। इसलिए वेट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकुलर आइटम का आपको अगर वॉल्यूम और डेंसिटी पता है तो पूरी दुनिया में आप हर चीज़ का वेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको ये आया, यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम 0.00153 9,
ये क्या मीटर क्यूब में है, और डेंसिटी कितना बता 1920 kg पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, इसको सोल्व कर दो तो 2.95 kg, मतलब अप्रोक्स 3 kg आएगा। किसका? स्टैंडर्ड साइज ब्रिक। ये एक स्टैंडर्ड साइज ब्रिक है, याद रखिएगा। जेवन जब भी साइट में कैलकुलेशन होगा इसी ब्रिक के अनुसार करते हैं, और 1 मीटर क्यूब में जो 500 ब्रिक आप लोग निकालते हो यही स्टैंडर्ड ब्रिक के वैसा। एक और ब्रिक देख सकते हैं, इसको आप ट्रेडिशनल ब्रिक बोल सकते हो। नीचे वाला जो इमेज है, पता क्या, अपने घर के तरफ जो ये वाला ब्रिक, आप कभी भी अपने घर के तरफ का जो ब्रिक है उसमें जाके मेजरमेंट करोगे तो आपको ब्रिक का साइज ये वाला मिलेगा, ना कि ये वाला। और भी अगर डिफर कर सकता है थोड़ा वो ट्रेडिशनल फील्ड के अनुसार तो कोई दिक्कत नहीं, वो जहाँ चल रहा है वही करना है। तो आपको ट्रेडिशनल ब्रिक जनरली जो स्टैंडर्ड है ट्रेडिशनल ब्रिक का यही साइज है। तो इसको अगर आपको कोई वॉल्यूम निकालना है सबसे पहले तो क्या करोगे, 240 इंटू 112 इंटू 70, ठीक है। ये तीनों डायमेंशन लेंथ विड्थ और हाइट, इसको अगर आप सोल्व करो ये आपका 0.0018816 मीटर क्यूब में। इसको मैं मीटर क्यूब कर दिया, सब mm में था, उसके बाद सबके नीचे 1000 कर दिए सबके नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसका वेट निकालना है, फिर से मैं क्या बता, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। पूरी दुनिया में ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा वेट निकालने वाला। तो वॉल्यूम अभी आपने निकाला, और इसकी डेंसिटी सेम 1920 kg पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यहाँ भी मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 3.6 kg। इसीलिए आपसे कोई बोलता है कि ब्रिक का वेट कितना है तो आप बोलते हो कि सर 3 kg के अप्रोक्स होता है। साइट में क्वेश्चन किया था कैसे होता है, तो ये है। तो पता चला ना डेंसिटी का यूज़, ये होता है डेंसिटी का यूज एक्चुअल में। और आगे चलते हैं, आगे किसी और मेटेरियल को लेते हैं, सीमेंट। अब सीमेंट में क्या है कि मान लीजिए कोई पार्टिकुलर आप बीम का कास्टिंग की, तो उसमें सीमेंट आपका आया कि भाई 1 मीटर नहीं, मान लीजिए 0.5 मीटर क्यूब सीमेंट आया। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट ये है, सीमेंट का ये वॉल्यूम है। तो आपको इसका वेट निकालना है, तो वेट क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ये है, डेंसिटी 1440 kg पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर दो, आपका कितना आ जाएगा 0.25 का 0 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सीमेंट का भी आपको पता लग रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे है पीसीसी। पीसीसी का मतलब प्लेन कंक्रीट सीमेंट को, जैसा कोई फुटिंग हो गया, कोई फ्लोरिंग कर रहे हैं घर का, मान लो ये फ्लोरिंग है, इसका भी वेट निकालना इसलिए कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। मान लो आप अपने स्लैब के ऊपर कर रहे हैं, वैसे जनरली स्लैब के ऊपर नहीं करते, लेकिन कभी कभी टाइल वगैरह बिछाने के लिए कर देते हैं। तो ठीक है, तो मान लो ये फुटिंग कर दिया, तो आपको फुटिंग का अगर लेंथ विड्थ और तीसरा जो डायमेंशन है, तीनों अगर आपको पता हो जाए तो आप फुटिंग का भी निकाल सकते हो। और फ्लोरिंग है, मान लो ये तो सहन है, कोई फ्लोरिंग है, मान लेते हैं कि ये यहाँ से 5 मीटर है, और मान लो ऐसे ही अप्रोक्स ले रहा हूँ मैं, कोई भी मतलब ये मैं मेजरमेंट करके नहीं ले रहा, और इसकी अपनी कुछ थिकनेस भी तो होगी, मान लो वो 150 mm है। तो इन तीनों क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए। वॉल्यूम 5 × 2 और 150 का 0.15 मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं मैं को। तो ये मान लीजिए आपका आ गया 1.5 मीटर क्यूब। अब वेट निकालना है तो आपको हमेशा बोला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपको पता है, डेंसिटी आपका सीमेंट इसका कितना है, पीसीसी का 2400। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 kg आएगा, या 3.6 क्विंटल में कन्वर्ट कर दो, वो आप पे डिपेंड करता है। सॉरी 36 क्विंटल हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो कहने का मतलब देखिए, वेट में क्या किया, वॉल्यूम इसका यूनिट मीटर क्यूब और इसका होता है kg पर मीटर। मीटर क्यूब कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब पता लग रहा है ना कि हर डेंसिटी का क्या पार्टिकुलर यूज है, तो आपको पता लग रहा है कि कोई ना कोई वेट निकालने का हम यूज़ कर रहे हैं डेंसिटी का, ठीक है। अब आपके सामने कोई आरसीसी वाला भी ले लेते हैं एग्जांपल। देखिए फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ चल रहा हूँ आरसीसी का मतलब होता है बीम हो सकता है, स्लैब हो सकता है, कॉलम होता है, कोई भी। फॉर एग्जांपल आप कोई स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर है, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपको पार्टिकुलर आइटम का वेट पता होना चाहिए, तभी तो आप कंस्ट्रक्ट कर पाओगे कि आपके कॉलम कितना ऊपर कितना। अब मान लीजिए आपके सामने एक बीम है, ये क्या है, आरसीसी स्ट्रक्चर है। आरसीसी का यूनिट वेट क्या है देख लीजिए, ये है आपका 2500 kg पर मीटर क्यूब, यही ना है। मान लीजिए 3 मीटर है, अपने से हम यूनिट ले रहे हैं, डायमेंशन ले रहे हैं। मान लीजिए ये आपका 200 mm है, और ये जो आपका ये डायरेक्शन ये है BD है ना, एक तरफ B मान लो एक तरफ D मान लो, ये आपका 150 mm है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अगर आपको निकालने बोले तो कैसे निकालेगा, 200 × 150 इंटू ये वाला 3 मीटर, ठीक है,
इन समूह को मीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 0.2 इंटू 0.15 इंटू 3, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 0.09। ठीक है, ये तो हुआ आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में। और डेंसिटी आपको पता है, सॉरी ये आरसीसी, यही डेंसिटी पता है ना, आरसीसी का डेंसिटी 2500 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका वेट अगर हम निकालेंगे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जो पहले से हम बता के रखें अब तक, तो वॉल्यूम आपका क्या है 0.09 और डेंसिटी क्या 2500। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 225 kg के अराउंड। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डेंसिटी यूनिट वेट पता था, तभी तो इस बीम का आप निकाल पाए ना। अब आपको पता लग गया कि हमारे कॉलम पे एक बीम का कितना भार आ रहा है, तो जितने बीम का भार आएगा उसके अनुसार स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर डिज़ाइन कर लेता है। ठीक है, उसी तरह आगे मान लो कोई स्टील प्लेट है, तो स्टील का डेंसिटी आप पीछे वाला टेबल में जाके देखो, वहाँ होगा 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो मान लीजिए इसका 3 डायमेंशन, मान लो कोई एक डायमेंशन ये है, कोई एक डायमेंशन ये है और कुछ ये डायमेंशन है, तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर से डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा कुल मिलाकर ये। तो कहने का मतलब है कि साइट में शटरिंग प्लेट होता है या कई कई स्टील के प्लेट यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेट कैसे निकालेंगे। समटाइम्स आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको छोटा सा स्टील का प्लेट दे देगा, बोलेगा इसका वेट निकाल के, वेट बिना मतलब क्या बोलते हैं आप उसको, बैलेंस में चढ़ा के, मतलब बिना तराजू पे चढ़ा के आप इसका वेट करके बताओ। तो आप उसको ये तो नहीं बोलोगे नहीं सर हम इसको तराजू पे ही चढ़ाएंगे, आपको डेंसिटी पता है और उसका वॉल्यूम निकालो और निकाल दो। समझ में, आप कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर है, क्या उसको आप क्या किसी ढूंढने जाओगे तो तराजू में हम तौलेंगे तब उसका वेट बताएंगे? जी नहीं, आपको डेंसिटी पता है, आपको वॉल्यूम निकालो और मल्टीप्लाई करो, आपको तो रूल बता ही दिए हम। फॉर एग्जाम्पल है ये देखो, एक वाटर बाथ है, ये एक तरफ एल मान लो, एक तरफ बी मान लो, और इसकी जो हाइट है नीचे से लेकर टॉप तक वो हाइट मेजर कर लो और आप बता दो जो वॉल्यूम आया, और उसको वॉल्यूम मान लो और वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। तो आपको अपने घर के ऊपर कोई स्विमिंग पूल बनाना है, पानी का कितना वजन आएगा, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यूनिट वेट पता है तो अपने स्ट्रक्चर को आप सेफली भी डिज़ाइन कर सकते हो। आपको वजन पता रहेगा, कोई पानी का टैंकी है तो उसका कितना वजन आ रहा है, उसमें जितना पानी है, और मान लो कोई हमको अपने घर के ऊपर टैंक लगाना है 5 आदमियों के लिए, जनरली हम मान के चलते एक आदमी का डेली का कंजप्शन, तो 5 आदमी का कितना हुआ, इतना हुआ भाई, तो उसके अनुसार हम टैंक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यूनिट वेट का जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रूल है। ठीक है, इससे आगे भी कई और यूनिट वेट होंगे, आपको देख लेते हैं टेबल में। कोर्स एग्रीगेट है, सैंड है, इसी तरह अल्मोनियम है, सॉयल है, मतलब जिस तरह का एग्जाम्पल आपको बताए उसी तरह के एग्जाम्पल से वो सारा सोल्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, डेंसिटी का मतलब आप लोग को मुझे लग रहा है अब पता चल गया होगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो लगा अच्छा तो आप इसको कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।